हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज की एक्सरसाइज है 4th एक्सरसाइज वैदिक मैथ्स यानी कि वैदिक गणित। डेट है दोस्तों 11 जून 2020। तो ये मैं यदि बोलूँ कि टफ़ एक्सरसाइज है 5वीं क्लास की, इसीलिए मैं इसको एंड में करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ इस एक्सरसाइज से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट मैं सभी यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को आपको यदि अच्छे तरीके से सीखना है और सभी क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है ना, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसे सीखना, उसके बाद में क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर देंगे। एकाधिक, एकाधिक में देखिए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। एक और अधिक, यानी कि एक अधिक का मतलब क्या ज़्यादा, एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक को जोड़ना होता है। तो एग्जाम्पल में आ जाइए, 7 का एकाधिक, इसका मतलब है कि 7 से एक अधिक। अब जब भी आपको एकाधिक करना हो ना, तो उसके ऊपर ये आपको पॉइंट लगाना या फिर बिंदी लगानी। लगा दिया। इस ऊपर बिंदी लगाने का मतलब है 7 का, तो 7 ऊपर लगाने का मतलब है +1। तो 7 + 1 कितना हो गया, 8। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकाधिक मैंने आपका क्लियर कर दिया है। आगे देखिए, एक न्यून। अब एक मिस, तो एक न्यून मिस क्या होता है, कम। तो कम हम कैसे कर सकते हैं, एक घटाकर हम कम कर सकते हैं एक, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है, 7 का एक न्यून, और एक न्यून करे ना, न्यून कम करने के लिए हमें क्या लगाना है, नीचे। ठीक है, जैसे किसी आदमी को हमें ऊपर की ओर मानो कि ले जाना, तो हम उसे ऊपर की ओर से खींचेंगे, और किसी आदमी को हमें नीचे ले जाना, तो हम उसकी टांग खींचेंगे। ठीक है ना, तो वैसे करके आप याद रख सकते हैं। और इसे तो ये मैंने नीचे लगा दिया, इसका मतलब 7 - 1 = 6। क्लियर। आगे देखिए, एकाधिक पूर्वेण। दोस्तों, इनके नाम में ही सब कुछ छिपा है, ठीक है ना। एकाधिक यानी एक अधिक तो होगा, लेकिन पूर्वेण यानी पूर्व वाले अंक को एक अधिक करना है। पूर्व अंक में एक जोड़ना, अधिक कैसे होगा, एक जोड़ने से ही तो होगा। एग्जाम्पल, 27 में 7 का, 27 में 7 का एकाधिक पूर्वेण क्या होगा, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, 27 में मुझे किसका करना है, 7 का करना है, 7 का। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि 7 से पहले क्या है, 2, और 2 का आपको क्या करना है, एक का अधिक करना है। तो 2 का एक का अधिक यानी 2 एक ज़्यादा हो जाएगा। अब जिसके ऊपर ये होना वो एक बढ़ जाएगा, यानी 3, और 7 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 37 हो जाएगा। आगे देखिए, एक न्यूनयन पूर्वेण। अब इस बार आपको एक कम करना है, पूर्व अंक। पूर्व अंक में से एक घटाना। ठीक है, तो पूर्व अंक, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 27 में 7 का एक न्यूनयन पूर्वेण, 27 में 7 का बोल रहे हैं। 7 से बताइए आप पहले क्या है, क्योंकि इसने पूर्वेण बोला है, 2 है, 2 के ऊपर सॉरी पूर्वेण बोला है, तो 2 के नीचे लगाइए। 2 के नीचे लगाने का मतलब है 2 है, इससे एक घट गया, यानी कि यहाँ पे एक, यहाँ पे 7 का 7। तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर है। तो ये आपके दोनों के दोनों समझ में आ चुके हैं हमें भी। ठीक है, न्यूनयन बोले तब नीचे लगाना है, एक अधिक बोले तो ऊपर लगाना है। ठीक है, पूर्वेण बोले तो पहले वाला अंक हो जाएगा बस, और क्या है यार, और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे देखिए, किसी संख्या का इकाई का अंक उसका चरम अंक कहलाता है। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5, 4, 7। तो ये इस साइड है ना, ये यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यही आपका चरम अंक। अब चरम मिस होता है सीमा, सीमा यानी कि किनारा, तो किनारे पर यही तो अंक है। ठीक है, राइट साइड का अंक मान्य है चरम अंक के लिए, लेफ्ट वाला मत कर देना, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, किसी संख्या के सभी अंक निखिलम अंक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या, हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मानो कि 5 और 7 ही है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको इसके निखिलम अंक कौन से हैं। तो इसके निखिलम 5 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 7 भी है, यानी कि सभी अंक, संख्या के सभी अंक क्या कहलाते हैं, निखिलम अंक कहलाते हैं। आगे देखिए, विचलन किसे बोलते हैं, 7 नंबर है। तो दी गई संख्या आधार संख्या, यानी आपकी जो दी गई संख्या है वो आधार संख्या 10, 100 या 1000 से कितना कम या कितना ज़्यादा है, वही उसका विचलन होता है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली समझ में आया होगा, समझा देते हैं। चलिए, यहाँ पे ज़्यादातर आपको 10 का विचलन पूछेगा, 13 का 10 के आधार पर विचलन। अब आप बताइए मुझे कि 13 10 से कितना ज़्यादा है, 13 - 10 कर कीजिए, +3 ही तो। ठीक है, तो यदि आपका ज़्यादा होना 10 से, तब तो आपका जो विचलन है वो क्या आएगा, धनात्मक विचलन होगा। तो ये यहाँ पर कौन सा विचलन है, धनात्मक विचलन है। ठीक है, अब ये देखिए 7 और ये कितना है, 10। तो 7 में से आप 10 को घटाइए, घटाने आपको 10 ही है, तो आपके पास में कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 10 में से घटेगा तो 7 ही, लेकिन आपके पास लेकिन बड़ी संख्या कौन सी आप बताइए, माइनस के चिन्ह वाली, इसलिए चिन्ह माइनस लग जाए। यहाँ पे 13 में से 10 घटा 3 आया, पर बड़ी संख्या कौन सी थी, 13, और 13 किसकी थी, प्लस की, इसलिए प्लस का चिन्ह आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक
विचलन। ठीक है, विचलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक विचलन, एक होता है ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन तब आपको प्राप्त होता है जब आपकी संख्या आधार संख्या से ज़्यादा हो, और ऋणात्मक विचलन आपको तब प्राप्त होता है जब आपकी संख्या आधार संख्या से कम हो। आगे देखिए, चलिए ऊपर ले लेता हूँ मैं थोड़ा इसे। तो अगला देखिए 8वां आपको नज़र आ रहा है, जिन दो अंकों का योग 10 हो, यानी जिन दो अंकों को हम आपस में जोड़ें तो 10 आए हो, वे परस्पर यानी वो दोनों ही अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाती है, यानी एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र कहलाते हैं। 7 का परम मित्र अंक, अब आप बताइए 7 में क्या जोड़ूंगे 10 बन जाए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 3। 4 में क्या जोड़ूंगे 10 आता है 6। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब ये भी आप याद रख लेना, गुणन संक्रिया में निखिलम सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे ये पूछ लेंगे निखिलम सूत्र का किस संक्रिया में उपयोग किया जाता है, तो गुणन संक्रिया में किया जाता है। ठीक है, डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं बस। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, और वीडियो को आप लगातार वॉच करते रहिए बस। सूत्र 1, न्यूनयन पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। बिल्कुल इजी वे में करेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे, समझ कर कराऊंगा। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन भी होते हैं मुझे पता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। एक बार आप समझ लो, बस समझ हो जाएगी ना आपके अंदर, तो इंस्ट्रक्शन तो आप खुद अपने आप लिख दो। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो 2 में से 4 नहीं घटता, सभी को पता है। तो 4 का परम मित्र अंक क्या होता है आप बताइए। 4 का परम मित्र अंक होता है 6। यहाँ पर लिखना नहीं, मैं आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ, और बाकी लिखना क्या होगा आप। तो 4 का परम मित्र अंक क्या, 6। 6 को आप इसमें ऐड करो, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। यहाँ पर 8 लिख दो। इतना आपके समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो था ना, ठीक है, उससे पहले वाला ये जो अंक है ना, इसके नीचे आप ये चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि न्यूनयन वाला, क्योंकि इसने बोला न्यूनयन पूर्वेण। 2 से पहले कौन है 8, और इसका मैंने न्यूनयन पूर्वेण कर दिया। अब आप बताइए यहाँ पर क्या, ये 8 न होकर ये बिंदी लग गई ना नीचे पॉइंट, इसका मतलब ये यहाँ पर कितना है 7 है। 7 में से जब आपका 5 माइनस होगा तो आपके पास में जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें क्या पता कि यह क्वेश्चन सही है या फिर गलत। ये नहीं लिखना था गाइज आपको, ये चिन्ह और ये 6, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब देखते हैं हम कि इसकी जांच किस तरीके से करते हैं। तो हम इन नीचे वाले दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे ऊपर वाला आता है। तो आप बताइए 8 और 4 12 का 2 हासिल कितनी, 1। 2 और 5 7, 1 वो पिछले वाली हासिल 8, तो यानी कि ये सही है। तो समझ में आ चुका होगा। करते हैं नेक्स्ट। 6 में से 8 नहीं घट सकता, तो 8 का परम मित्र अंक क्या होता है आप बताइए। 2 इसमें ऐड होगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8। इससे आप 1 न्यून करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 7 ने होकर 6 है, और 6 में से जब आपको 4 घटेगा तो आपका आंसर 28 एक बार फिर से आ चुका है। ठीक है, आप आंसर मिला लीजिए। 8 और 8 16 का 6 हासिल कितनी 1। 2 और 4 6, 1 वो पिछले वाली हासिल 7, सही है। बस आगे देखिए, 2 में से 3 नहीं घटता, तो 3 का परम मित्र अंक क्या 7। ठीक है, और 7 को जब आप 2 में ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 9। अब आप बताइए ये कम हो चुका है, यहाँ पे 4 न होकर यहाँ पे 3 है। तो आप बताइए 3 में से तो 4 घटता नहीं है, तो 4 का परम मित्र अंक क्या होगा आप खुद बता दीजिए यार मुझे, मैं वैसे ही करूँ। 4 का परम मित्र अंक होगा 6। 6 को आप 3 है यहाँ पे, 6 को 3 में ऐड करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 9। ठीक है, डेफिनेटली इतना तो आपके क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, इसका भी 1 न्यून होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ना होकर क्या है 2 है। जब नीचे वाली संख्या बड़ी होना तो इसका न्यून होता जाएगा, बस सीधी सी बात है, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा 1। 199 आपका सही है। मिलाकर देख लेते हैं। 9 और 3 12 का 2 हासिल कितनी 1। 13 और 14 का 4 हासिल 1। 1 2 और 1 हासिल 3। बस क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन मैंने देखिए जानबूझ के बड़ा उठाया है ताकि आपके समझ में आ जाए, आपको किसी भी क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है ना, देखिए 2 में से 6 नहीं कर सकता, तो 6 का परम मित्र अंक क्या होता है 4। 4 को आप 2 में ऐड करो 6। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप इसका 1 न्यूनयन लगा लो। अब आप बताइए 5 में से 3 घटता है, बस 5 में से यहाँ पर 5 है और 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2। इस बार आप 1 न्यून नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका नंबर था ना, आप बताइए आपने परम मित्र अंक लिया था क्या इसके लिए, नहीं लिया था ना, तो फिर क्यों आपको नहीं लेना। यहाँ पे परम मित्र अंक लो ना, तब ये 1 न्यून करते हैं हम। ठीक है, अन्यथा नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 में से तो 5 घटता नहीं। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या 5 का यूनिट 5 का परम मित्र अंक क्या 5 खुद दिया है। ठीक है, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है वो 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने परम मित्र अंक का यूज़ किया ना, तो इसको हम 1 न्यून करेंगे। तो यहाँ पे गाइज कितना है 4 न होकर 3 है, और 3 में से जब आपका 2 घटेगा तो आपके पास में कितना बचेगा 1। ठीक है, तो क्लियर हो चुका है। मिलाकर देख लेते हैं सही है या गलत है। 6 और 6 12 का 2 हासिल कितनी 1।
2 और 3 5, 1 हासिल 6, 5 और 6 11 का 1 हासिल कितनी 1 और 3 1 4। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको नज़र आ रहा है उसे करते हैं। ठीक है ना। तो एक न्यूनयन पूर्णांक को आपने आराम से समझा। अब करेंगे एकाधिकयन पूर्णांक। ठीक है, और परमित्रन की सहायता से घटाएंगे। तो एक इसका यूज है ना गाइस, इस प्रकार की जो वाक्य होगा ना उसमें किया जाएगा। तो आप देखते रहिए, बस सब कुछ आपको समझाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। ठीक है, यदि आप वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो यहाँ पर देखिए आपके सामने क्या है, 700 में से 432 हमें माइनस करना है। 0 में से 2 नहीं घटता। 2 का परमित्रन क्या है आप बताइए? 8। कितना है? 8। अरे भाई साहब कितना है? 8। ठीक है, क्लियर। अब इस बार यार ध्यान रखना, अब आप लोगों को है ना जब ऊपर 0 है ना, ठीक है, इस प्रकार ये 8 आ चुका है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 1 अधिक कर देना है। 1 अधिक कर दीजिए। यदि आपने बाकी मुझसे सीखी हो ना तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना। और कभी आपको नया समझ में आए तो कमेंट करना, मैं और बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिससे आपको वैदिक मैथ में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब गाइज आप बताइए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 4 है। 0 में से 4 नहीं घटता, तो 4 का परमित्रन क्या होता है? 6 ही तो होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 6। क्लियर। यहाँ पे अब आपने बताइए परमित्रन का यूज़ किया है नहीं किया ना। ठीक है, तो इसको आप 1 बढ़ा दीजिए, यानी यहाँ पर 4 ना होकर 5 और 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। अब करते हैं, देखते हैं कि सही है या फिर गलत है। तो देखिए आराम से, 8 और 2 10 का शून्य हासिल कितनी? 1। 6 और 3 9 और 1 पीछे वाले हासिल 10 का शून्य हासिल कितनी? 1। 2 और 4 6 और 1 पीछे वाले हासिल यानी कि 7। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट करते हैं, 0 में से 6 नहीं करता, तो 6 का परमित्रन क्या है? 4। अब हमने यहाँ पर इसका परमित्रन का बताइए इस्तेमाल किया है या नहीं? यूज़ किया ना। यूज़ करते हो यदि आप, तो इसको आप 1 बढ़ा दीजिए इससे पहले वाले को। तो यहाँ पे कितना हो चुका है? 5 ना होकर यहाँ पे अब 6 है। 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो 6 का परमित्रन क्या है? 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने परमित्रन का यूज़ किया तो यहाँ पे क्या लगाओगे? इसको 1 बढ़ा दोगे और क्या है? तो ये यहाँ से 3 ना होकर 4 है। 8 में से 4 रहेगा, 4 बचेगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब देखते हैं सही है या फिर गलत। 6 और 4 10 का शून्य हासिल कितनी? 1। 9 और 1 10 का शून्य हासिल कितनी? 1। 3 4 7 और 1 आपके पीछे वाली हासिल यानी कि 8। नेक्स्ट करते हैं, ये मैंने जानबूझ के बढ़ा लिया ताकि आपको समझ में जाए। अब आप बताइए 0 में से 5 घटना है, 5 का परमित्रन क्या होगा? 5। इसको आप 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए 0 में से 7 नहीं घटता। ठीक है, तो 7 का परमित्रन क्या होता है? 3। 3 हमने लगा दिया, 1 इसको बढ़ाओ, 8 हो चुका है ये। तो 8 का परमित्रन क्या होता है? 2। 2 लगा दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये भी तो 1 बढ़ चुका है, तो यहाँ पे 2 ना कर 3 है, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। चलिए कर लेते हैं आंसर के साथ। 5 और 5 10 का शून्य हासिल 1। 6 3 और 1 हासिल 10 का शून्य हासिल 1। 9 और 1 हासिल 10 का शून्य हासिल 1। 6 और 2 8, 1 आपके पीछे वाले हासिल यानी कि 9। तो डेफिनेटली यार सब कुछ आपको समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा आराम से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 के आधार पर विचलन ज्ञात करो। क्योंकि गाइज मैं 100 पे नहीं लूँगा, क्योंकि आपके आएगा ही नहीं तो लेने से फ़ायदा क्या। ठीक है ना। समझना हो तो बता देना, अलग से आपको बता देंगे वो कोई वीडियो बना के। 10 के आधार पर विचलन कराओ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो दिखे ना उसी में से 10 घटा दो बस। तो प्लस का 4 आपका यहाँ पे विचलन। ठीक है, धनात्मक विचलन। 12 माइनस 10। ठीक है, तो यह भी आपका कितना आएगा? +2। ठीक है, और 7 माइनस 10 करोगे तो देखिए 10 में से आप 7 घटाओ, कितना बचता है? 3। लेकिन बड़ी संख्या किस साइन की है? माइनस की, तो ये माइनस का 7 यानी कि ऋणात्मक विचलन आ चुका है। 13 माइनस 10, तो यहाँ पे +3 है, वो आपका धनात्मक विचलन। ठीक है, और 9 माइनस 10 करोगे तो यहाँ पे आपके पास में आएगा -1 ऋणात्मक विचलन। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे 6 माइनस 10, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा? -7। ये भी क्या है? ऋणात्मक विचलन। आराम से चेक कर लेना। प्लस का 4, प्लस का 2, माइनस का 3, प्लस का 3। ठीक है ना, माइनस का 1 और माइनस का 4। डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे अलग अलग प्रकार के मैं जानबूझ के लेकर आया हूँ। ठीक है ना, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करें। पहला करते हैं, चलिए हम। तो पहला करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे संख्या और यहाँ पे लिखोगे आप विचलन। इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर और डेविएशन। ठीक है, तो संख्या यहाँ आपकी 12 है और 9 है। डेविएशन आप बताइए, यहाँ से हो जाएगा +2 और यहाँ से हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे एक इस प्रकार से लाइन खींचना, बीच में एक टेढ़ी लाइन खींच देना। बस आगे मैं जानूँ, मैं कर दूँगा आगे। देखिए इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कराना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 2। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मेरी बात को यार ध्यान से सुनो। जब दोनों चिन्ह आपके अलग अलग हो, 1 + 1 माइनस, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। ठीक है, और जब दोनों चिन्ह आपके प्लस प्लस हो तो भी क्या आएगा? प्लस, और माइनस माइनस हो तो भी क्या आएगा? प्लस।
यानी चिन्ह अलग अलग होने पे ही माइनस आएगा, अन्यथा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। समान चिन्ह होने पर प्लस आएगा। ये बात को आप नोट कर लो, ठीक है ना। आगे देखिए इस साइड आप क्या करोगे, तो इस साइड आपको देखिए तिरछा लेना होता है। मैं बता रहा हूँ आपके समझ के लिए, वैसे आपको ये नहीं करना है, ठीक है, डॉट डॉट। तो आप बताइए 12 में या तो आप 12 में से 1 घटाओ या 9 में 2 ऐड करो। तो मैं चलिए ये करता हूँ, 9 + 2 करता हूँ। मेरा यहाँ से कितना आ चुका आप बताइए, ठीक है ना। आराम से देखिए, अब हम आराम से करेंगे इसे, ठीक है। ये आपने चिन्ह लगा लिया, इस साइड -2 है, लिखे रखो। 9 और 2 कितने हो गए आपके, 11, ठीक है ना। आपको दिक्कत नहीं लेनी यार, मैं करूँगा पूरा का पूरा, मैं करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको करना क्या है, इस साइड से आपको 1 भेजना है इस साइड, ठीक है। तो इस साइड आप 1 कम कर दीजिए, यानी यहाँ पर 10 लिख लीजिए, क्रॉस का चिन्ह रखिए, ठीक है। इस साइड आपको लिखना क्या, इस साइड आपको सीधा यही लिखना है, 10 - 2 करना है बस, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा यार पूरा पूरा। अब आप बताइए, यहाँ पर 10 है, यह आपका डंडा है, ठीक है। इस साइड 10 में से 2 है, क्योंकि -2 है तो हमें इससे 1 हासिल लेकर आया हूँ मैं। पहले यहाँ पे क्या था, 0 था, 0 में 1 ऐड हुआ तो वो टोटल कितने हो गए, वैसे आगे 1 लगा तो 10। 10 में से जब आपका 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब आपको ये डंडा हटा देना, तो आप बताइए 12 में 108 होता है या नहीं होता है। तो ये मैंने कर दिया है और आपके समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया संख्या और यहाँ पे मैंने लिख लिया विचलन, ठीक है। संख्या 12 और 13 है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे यार, आराम से देखिए, प्लस का 2 प्लस का 3, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कराइए, 2 × 3 = 6, 6 का 6 रहेगा। अब 12 में 3 ऐड कर लो आप, कितना आएगा, 15, ठीक है। इस साइड आपका एक ही डिजिट रहना चाहिए, यदि 2 डिजिट हो तो एक को कैरी फॉरवर्ड कर देना। तो आपका जो आंसर है यहाँ से 156 आ जाएगा, जो कि आपको पता है, ठीक है। फिर देखिए संख्या और विचलन का थर्ड सवाल हम करते हैं। संख्या विचलन नाम लिख लेना, और ये मैंने लिख लिया 13 7, ये कितना आपका प्लस का 3, ये कितना माइनस का 3, आराम से आ जाइए। 3 × 3 कितना होता है, 2, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब 13 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा, 10, या फिर 7 में 3 जोड़ दो, 10 आएगा। अब सीधी सी बात है भाई साहब, करना क्या, वो आराम से देखिए, यहाँ पे बराबर लगाना है, इसको 1 कम कर दो, इसको 1 क्या कर दो, कम कर दो, यानी 10 है तो यहाँ पे क्या लिख दो, 9, 11 होता तो 10 लिखते, ठीक है। इस साइड आपको 10 में से माइनस करना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 9 का तो 9 रहेगा, ठीक है। और 10 में से 1 गएगा, आपका कितना बचेगा, 1, तो ये आ चुका है यहाँ से 91, आपका यहाँ से राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। डेफिनेटली आपके समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला करता हूँ, मैं आपको करके बता देता हूँ कि यार देखिए, फिर आप कौन सा, ये आप कर लोगे मेरे अकॉर्डिंग, कर लेना आप आराम से, आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना। 14 × 10 करता हूँ मैं, संख्या और विचलन, ठीक है। आप सीधा देख लीजिए यार, 5 नंबर कर रहा हूँ मैं। संख्या कितनी है, 14 और 10, यहाँ पे विचलन मैं देखूँ तो 4, यहाँ पे देखूँ तो 0, ठीक है। क्रॉस लगाया मैं, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 0, और 14 में या तो आप 0 ऐड करो या 10 में 4, यानी 14, ठीक है। तो आपका जो आंसर है यहाँ से 140 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अब आगे के आप ये आपको करना है, प्लस माइनस मैंने समझा दिया, ये भी आपको, ये भी आपको। कोई दिक्कत हो तो मुझे समझा देना, ठीक है। 9 8 वाला मैं कर दूँ, क्योंकि 2 माइनस आए इसलिए शायद आप डर जाए, लेकिन मैं इसको आराम से करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। मैं संख्या ले लूँगा, पहले संख्या नाम लिख लिया, विचलन नाम लिख लिया, एक संख्या 9 और दूसरी संख्या क्या 8। आराम से समझना यार, आराम से समझ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ले लूँ, क्योंकि इसके आंसर तो यहाँ पर आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए आराम से देखना, ठीक है ना। डेविएशन ये -1 और ये -2। अब आप बताइए 1 और 2 को गुणा कराने में कितना आएगा, 2, और मैंने बताया था चिन्ह सेम हो तो हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 9 में से या तो 2 माइनस किया, 8 में से 1 यानी कि 7, ठीक है। 20 वाला डंडा हटा दीजिए, तो 72 है आपका यहाँ से राइट आंसर, आपको पता है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो बचे हुए क्वेश्चन वो आपको करने, कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट कर देना आप। तो क्वेश्चन देखिए क्या अगला, 623 में चरम अंक क्या है। तो चरम अंक हमें पता है इकाई यूनिट डिजिट होता है, तो चरम अंक यहाँ पे 3 है, क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 16 में 1 का एकाधिक पूर्णांक क्या होगा। अब आप बताइए, एकाधिक 16 है ना ये, ठीक है। 16 से पहले क्या है, क्या भाई साहब नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे 0 है, और 0 को आपको 1 अधिक करना है, तो 1 अधिक करोगे तो यानी 0 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ से 116 आ जाएगा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन उठाए। अब देखिए 127 में 7 का एक न्यूनयन पूर्वेण, 7 से पहले कौन है उससे भी 1 कम करना है, तो 1 to 7 यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो ये आपका 2 है ना, इसके नीचे ये पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक न्यूनयन पूर्वेण बोला है, तो 1 पॉइंट लगने का मतलब कि 1 कम होगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 1 7 117 हो जाएगा। 5 8 7 में निखिल अंक कौन कौन से हैं, तो 5 भी है, 8 भी है और 7 भी है, सभी अंक निखिल अंक कहलाते हैं। 5 8 9 में 8 का परमित अंक क्या है। तो कहीं पर भी पूछे, हमें सीधा पूछे या कहीं से सवाल में बीच में उठाकर पूछे, परमित अंक का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब 8 में कितना जोड़ूंगा, 10 बन जाए,
तो 2 उत्तर है यहाँ से हमारा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैंने 2 क्वेश्चन और ले रखे हैं आपके लिए नीचे, ताकि यार आपको ये जो है ना निखिलम फॉर्मूला ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लगा लेना पहले संख्या, उसके बाद में विचलन। ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, अब आप बताइए 10 से कितना कम है, -3, ये -2। आराम से देखिए, बस ये क्वेश्चन करवा 2 3 दूनी कितने होंगे 6, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। ध्यान में रखें, माइनस मत कर देना। समान चिन्ह होना तो प्लस का ही होगा, प्लस माइनस होना एक प्लस का एक माइनस, तब माइनस होगा। 7 में से 2 घटाओ या 8 में से 3 घटाओ, यानी कि 7 में से 2 घटेंगे 5 लिख दी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 56 56 आ चुका है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ये देखिए फिर यहाँ पे आप लगा लेना, संख्या लगा लेना, विचलन लगा लेना। ये 6 है, ये 9 है, ये -4 कम है, -1 कम है। ठीक है, ये क्रॉस डंडा लगा दिया मैंने। ठीक है, 4 का एक बार पढ़ा यानी कि 4, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, 6 में से 1 घटाओगे तो भी 5, और 9 में से 4 घटाओगे तो भी कितना है, 5। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 54, यानी कि 9 छक्के 54। तो सब कुछ आपके समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत ही शानदार वे में आपको समझाया है। ठीक है, और मैंने दोस्तों 5वीं क्लास का ये जो कोर्स था वो पूरा कर दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए। ये मत सोचना कि तो यार चौथी एक्सरसाइज, इससे पहले मैंने सभी एक्सरसाइज करवा दी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज थी, इसलिए इसे एंड में किया था। ठीक है ना, तो वीडियो पसंद आए तो यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।